Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we discussed about precision and accuracy. हम लोगों ने प्रिसीजन को इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि हम लोग जो वैल्यूज़ मेजर कर रहे हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज दी प्रिसीजन। वाइल एक्यूरेसी को हम लोगों ने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज दी एक्यूरेसी। इसके बाद हम लोगों ने प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डिपेंडेंस को डिस्कस किया था। वी सेड दैट स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर विल बी द प्रिसीजन, और एक्यूरेसी के केस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था स्मॉलर द रिलेटिव एरर और स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर और स्मॉलर द परसेंटेज एरर ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। और इसी से रिलेटेड फाइनली हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने एक मीटर रॉड को कंपेयर किया था वर्नियर कैलिपर के साथ, and we said that meter rod is more accurate and vernier caliper is more precise. Today what we are going to study is the dimensions of physical quantities, and this is very important concept in the physics. हम लोग डायमेंशंस को किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं इसको डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग कुछ टर्म्स जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम लोग कुछ थोड़े से ईजे के MCQs को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वान्टिटीज़। ओके, लेट्स कम टू द डेफिनेशन फ्रेंड्स। द डेफिनेशन स्टेट्स दैट dimensions of physical quantity is what it is actually a way of writing unit of physical quantity in terms of symbols of base physical quantities instead of unit symbol inside square brackets. Okay, इस डेफिनेशन को स्टूडेंट जब आप पहली बार रीड करते हो या पहली बार देखते हो तो ये आपको कुछ ऑकवर्ड लगती है, कुछ इससे आप लोग डिड्यूस नहीं कर सकते, इसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल से हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करते हैं, और फिर हम लोग वापस आएंगे अपनी इसी डेफिनेशन के ऊपर और इस डेफिनेशन को हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं। सो लेट्स कम टू द एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ली है, फोर्स। यू नो दैट फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, और फोर्स का यूनिट क्या होता है हम लोगों ने इससे पहले जब डेराइव्ड और बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि फोर्स का यूनिट जो होता है इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। एंड यू कैन राइट दिस यूनिट, दैट इज़ यू कैन राइट न्यूटन इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स। और आप बेस यूनिट्स में कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था जब हम लोग बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे। सिंपली यू नो द रिलेशन F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो न्यूटन जब आप इसको बेस यूनिट्स में लिखोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू kg मीटर per second square. So Newton in terms of base units can be written as kg meter per second square. Okay, अब kg जो है ये भी मेरे पास बेस यूनिट है, मीटर जो है ये भी मेरे पास बेस यूनिट है, और सेकंड जो है ये भी मेरे पास बेस यूनिट है। सो kg किसका यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास, और मास का क्या सिंबल होगा, सिंपली m। सो kg की जगह अगर आप स्टूडेंट देखें तो मैंने क्या पुट कर दिया है, सिंपली मैंने कैपिटल M पुट कर दिया है। नेक्स्ट इज मीटर। मीटर इज़ ऑफ कोर्स द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। सो मीटर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, सिंपली कैपिटल L। फाइनली एंड थर्डली मेरे पास है सेकंड भी बेस यूनिट है, और किस चीज़ का बेस यूनिट है, टाइम का बेस यूनिट है, एंड टाइम इज़ डिनोटेड बाय सिंबल t। सो मैंने s की जगह क्या लिख दिया है, t लिख दिया है, और s का स्क्वायर है सो t स्क्वायर। ये सारी की सारी चीज़ लिखने के बाद मैंने क्या किया, सारी की सारी चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है। नाउ बाय मैथमेटिक्स अगर ये डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है आप इसको न्यूमिनेटर में लिख सकते हो विद अ नेगेटिव पावर। सो एम एल टी पावर -2 इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आपके पास क्या बन गए हैं, दिस मस्ट बिकम द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया क्या है, आप लोगों के पास एक फिज़िकल क्वांटिटी थी
उस फिज़िकल क्वांटिटी को आप लोगों ने बेस यूनिट्स में लिखा। वो जो बेस यूनिट्स थे वो किन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कोरेस्पॉन्ड कर रहे थे, उनके आप लोगों ने सिंबल्स लिख दिए और सिंबल्स को आप लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। सो इट बिकम्स द डायमेंशंस। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी को आप लोगों ने बेस यूनिट्स में लिखा। बेस यूनिट्स में लिखने के बाद वो जो बेस यूनिट्स जिस बेस फिज़िकल क्वांटिटी को कोरेस्पॉन्ड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल केजी मैथ्स को कोरेस्पॉन्ड कर रहा था, तो मैंने केजी की जगह मैथ्स लिख दिया, मीटर की जगह लेंथ और सेकंड की जगह टाइम लिख दिया और इस सारे के सारे को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। दिस बिकम द डायमेंशंस। सो नाउ लेट्स कम टू योर डेफिनेशन, और हम लोग वापस आके अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर लेते हैं। So we said that what it is way of writing unit of physical quantity। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी उसके यूनिट को एक खास अंदाज में लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने दी थी फोर्स। कौन सी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी थी एग्जाम्पल में? वी हैव टेकन दी फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या था हम लोगों के पास? इसका डेराइव्ड यूनिट हमारे पास न्यूटन था और इसका बेस यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने ये जो फोर्स हमारे पास डेराइव फिज़िकल क्वांटिटी थी इसको बेस यूनिट्स में लिखा और फिर बेस यूनिट्स को जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे उन सिंबल्स की टर्म में लिख दिया, और किस में लिख दिया? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वो क्या बन गए हमारे पास? डायमेंशंस बन गए। सो वी हैव जस्टिफाइड अवर डेफिनेशन। वंस अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ वे ऑफ राइटिंग यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट को आप कन्वर्ट करो बेस यूनिट्स में, फिर बेस यूनिट्स को जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं उनके सिंबल्स लिख दो और किस में लिख दो? इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपके पास क्या बन जाएंगे? वो डायमेंशंस बन जाएंगे। ओके, मैंने इसकी सेकंड भी डेफिनेशन लिखी है। ये वाली डेफिनेशन सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। मैंने एक सेकंड डेफिनेशन भी लिखी है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर पावर्स either positive or negative to which base physical quantities are raised to represent given physical quantity। मतलब आपके पास कोई भी एक बेस फिजिकल कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो, वो चाहे बेस हो चाहे डिराइव्ड हो, उसको आप लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिख दो और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ पावर्स हों, वो पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। इस तरह से लिखने के तरीके को हम लोग डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने फोर्स के डायमेंशंस जो लिखे हैं, इसमें अगर आप देखो m की जो पावर है वो 1 है, l की जो पावर है वो भी 1 है, t की पावर -2 है। सो 1 and 1 दीज आर पॉजिटिव पावर्स और ये जो -2 है दिस इज़ दी नेगेटिव पावर। सो पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल मैंने ली है वेलोसिटी की। वेलोसिटी का स्टूडेंट्स यूनिट है मीटर पर सेकंड और ये ऑलरेडी बेस यूनिट्स में लिखी हुई है क्योंकि मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। सो यहाँ पे मैं देखूँ तो मैथ्स का जिक्र नहीं आ रहा है। सो जब मैं इसके डायमेंशंस लिखूँगा तो m की पावर को मैं 0 लिख दूँगा क्योंकि मैथ्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है। मीटर है, मीटर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी, किस बेस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। सो मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? लेंथ लिख दिया। और डिनोमिनेटर में सेकंड है, सेकंड कौन सी बेस फिज़िकल क्वांटिटी को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है? इट इज़ कोरिस्पॉन्डिंग टाइम। सो सेकंड की जगह मैंने टाइम लिख दिया। ऑफ कोर्स टी को जब मैं ऊपर लाऊंगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे m की पावर 0 आएगी। सो दिस मस्ट बिकम माय डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट स्टूडेंट्स आपको पता है दैट इज़ दी न्यूटन इंटू सेकेंड। इसको जब बेस यूनिट्स में लिखेंगे, न्यूटन को बेस यूनिट में लिखा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वाला सेकंड एज इट इज़। आप सिंप्लीफाई कर दोगे सेकंड को इस तरह से, यू विल गेट kg मीटर पर सेकंड। सिंपली kg बेस यूनिट है, मैथ्स का यूनिट है, आई विल पुट m हियर। मीटर लेंथ का यूनिट है, सो लेंथ सेकंड टाइम का है और चूँकि ये डिनोमिनेटर में जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँगा तो पावर नेगेटिव लिख दूँगा। सो दिस मस्ट बिकम्स द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम।
ओके, हियर आई हैव अ टेबल फॉर ऑल ऑफ यू। इस टेबल में सारी की सारी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं, और इन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कौन से यूनिट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिए हैं, और इन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के क्या डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे मैंने डायमेंशंस लिख दिए हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट है मीटर, और मीटर के डायमेंशंस क्या होंगे एल, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है। मैथ का यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग डायमेंशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम के साथ। इसी तरह से टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इनके सब के यूनिट्स और इनके डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इन सारे के सारे डायमेंशंस को हम लोग अपनी एग्जांपल सॉल्व करते हुए और एप्लीकेशंस को देखते हुए जब एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे तो ये सारे के सारे हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, there are few of the terms students which are before going to the applications of dimensions, there are few terms which are related with the dimensions of physical quantities। हम लोग इन terms को पहले स्टडी कर लेते हैं and then we switch towards the applications of the dimensions। The first term associated is the dimensional variable। मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी हो जिसके डायमेंशंस भी हों और उस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अपनी एग्ज़ाम्पल में देखा कि फोर्स जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी थी उसके कुछ डायमेंशंस थे, और आपको पता है कभी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो 50 न्यूटन की, कभी 70 न्यूटन की, कभी 30 न्यूटन की, कभी 0 न्यूटन। सो इट मीन्स दैट फोर्स के डायमेंशंस तो हैं लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। 50 न्यूटन हो सकता है, 100 न्यूटन हो सकता है, 1200 न्यूटन हो सकता है। इट मीन्स दैट कि फोर्स हमारे पास डायमेंशनल तो है लेकिन साथ में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। सो सच फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर विच वी हैव डायमेंशंस and we have variable magnitude, such physical quantities are called as dimensional variable। So those physical quantities that have dimensions of variable magnitude are called as the dimensional variable। For example करंट के डायमेंशंस होते हैं, कभी आप देखते हो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता है, कभी 5 एम्पियर का, कभी 0.2 एम्पियर का। इट मीन्स दैट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और इसके डायमेंशंस भी हैं। सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, फोर्स की एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। टेम्परेचर के डायमेंशंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, थीटा के साथ उसको इंडिकेट किया जाता है। और कभी आप सुनते हो 273 केल्विन टेम्परेचर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, 400 केल्विन टेम्परेचर है। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। एंड फाइनली एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग यहाँ से इसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड चेंज होता है, कभी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। आप लोग अपने 9th-10th में प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल सॉल्व करके हैं, वहाँ पे आप लोगों ने एक्सेलरेशन का चेंजिंग मैग्नीट्यूड भी स्टडी किया होगा। सो ऑल दीज एग्जांपल कम्स अंडर द क्लास ऑफ द डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, डायमेंशनल वेरिएबल को तो हम लोगों ने ये कहा था फिज़िकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस भी हैं, उसका मैग्नीट्यूड वेरी भी कर रहा है। द नेक्स्ट क्लास इज़ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगी? कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी होगी जिसके डायमेंशंस तो होंगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड फॉर एवर फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्सिलॉन नॉट, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में कूलम्स लॉ को स्टडी किया था, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जिसको आप लोगों ने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 8.8510⁻⁻12 ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके डायमेंशंस आप लोग निकाल सकते हो फ्रॉम इट्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यू कैन फाइंड इट्स डायमेंशंस। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वैल्यू इज़ फिक्स्ड, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन यूनिट है तो आप इसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। डायमेंशनल है लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी
और वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन यूनिट है, यूनिट से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मींस डायमेंशंस हैं बट मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स्ड है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फिक्स्ड एंड इट इज़ 3 × 10⁹ मीटर्स पर सेकेंड। वैल्यू फिक्स्ड है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और डायमेंशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं। सो डायमेंशनल भी है और मैग्नीट्यूड इसका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। फाइनल एग्जांपल म्यू नॉट, आप लोग इसको स्टडी करोगे अपने चैप्टर नंबर 14 में। म्यू नॉट इज़ कॉल्ड एज ए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये थी मैं एप्सिलॉन नॉट थी मेरे पास परमिटिविटी, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करती है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड से डील करती है। इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है 1.257 10⁻⁻⁶ हेनरी पर मीटर। वैल्यू कभी इसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन यूनिट है, यू कैन फाइंड इट्स डायमेंशंस। So far we have studied two terms associated with dimensional analysis. The first, dimensional variable, second, dimensional constants. Dimensional variable define किया हम लोगों ने, dimensions भी होंगे, magnitude भी change हो रहा होगा। Dimensional constant, dimensions हैं लेकिन magnitude change नहीं हो रहा। Let's come to the third term, dimensionless variable। नाम से ही क्लियर हो जाता है डायमेंशंस नहीं होंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस नहीं होंगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, चेंज हो सकता है और चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को आप लोग कैसे लिखते हो? हम लोगों ने स्टडी भी किया, थीटा के साथ इंडिकेट किया जाता है एंड S/R लिखा जाता है। S इज़ लेंथ ऑफ आर्क मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मीटर, R इज़ रेडियस, ये भी मीटर्स में मेजर होगा। मीटर कैंसिल आउट विद मीटर एंड यू हैव नो बेस यूनिट, सो यू कैन से दैट प्लेन एंगल का कोई बेस यूनिट नहीं है। जब बेस यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशंस भी नहीं है। लेकिन आप सुनते हो प्लेन एंगल का चेंजिंग मैग्नीट्यूड होता है, कभी 20 रेडियंस, कभी 30 रेडियंस, कभी 40 रेडियंस। सो वी कैन से दैट इसके डायमेंशंस तो नहीं है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनलेस वेरिएबल। नेक्स्ट इज़ दी सॉलिड एंगल, आप लोगों ने स्टडी किया है, ये दोनों क्वांटिटीज़ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, आप लोगों ने स्टडी की हैं। सॉलिड एंगल ओमेगा सिंबल के साथ इंडिकेट किया जाता है A/R²। A इज़ एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वेयर, R इज़ रेडियस एंड R² है तो यूनिट मीटर स्क्वेयर। मीटर स्क्वेयर कैंसल्स आउट विद मीटर एंड यू हैव नो यूनिट, सो नो बेस यूनिट। सो यू कैन से दैट कि सॉलिड एंगल के चूँकि बेस यूनिट्स नहीं है सो इट विल बी द डायमेंशन लेस। लेकिन सॉलिड एंगल का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है, 20 स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन, 10 स्टे रेडियन, व्हाट्सएवर जो आप लोग देख लेते हो। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं हैं। नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन को आप लोगों ने डिफाइन किया होगा, चेंज इन लेंथ del L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीटर्स में मेजर होगी, ओरिजिनल लेंथ मीटर्स में मेजर होगी, कैंसिल हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं बचती आपके पास। सो अगेन आपके पास डायमेंशंस नहीं है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होता है। सो दिस आल्सो कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप लोग इसको कैसे इंडिकेट करते हो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स। दोनों फोर्सेस हैं, ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास कोई यूनिट नहीं बचते हैं। सो यू कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी चूँकि इसके यूनिट कोई भी नहीं है, बेस यूनिट कोई भी नहीं है तो ये डायमेंशन लेस है और साथ साथ में इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, सो इट इज़ वेरिएबल। सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। फाइनली डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, those physical quantities that have no dimensions। डायमेंशन लेस से क्लियर हो रहा है, नो डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं होंगे। और सेकंड वर्ड है कांस्टेंट, तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, हैविंग द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ओके, एग्जांपल्स, एवोगाड्रोस नंबर, आपके पास इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं तो डायमेंशन लेस होगी और इसकी वैल्यू हमेशा यही फिक्स रहती है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, सो वैल्यू इज़ कांस्टेंट।
पाई का कोई यूनिट नहीं है, सो इट विल बी डायमेंशनलेस। और इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें 3.142 हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, सो इट इज़ कांस्टेंट। ओके, कोई भी प्योर नंबर आपके पास हो लाइक 1 2 3, ये कोई यूनिट्स नहीं है, और 1 का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, 2 का हमेशा 2 है, सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। फाइनली कपलिंग कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट फोर्स, आप लोग सेकेंड ईयर के लास्ट चैप्टर में स्ट्रॉन्ग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है। सिंस यू कैन सी दैट इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, सो इट विल बी डायमेंशनलेस एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। So these are the 4 terms associated with the dimensional analysis. Finally कुछ थोड़े से हम लोग ईटा के MCQs देखते हैं और आज का हम लोग लेक्चर कंक्लूड करते हैं। The ईटा MCQs is the first is the dimensions of work or dash work के क्या dimensions होंगे। Students अगर मैं work को लिखूँ, I know that work is given as F into D force into displacement। फोर्स को अगर देखा जाए, फोर्स के यूनिट मुझे पता है न्यूटन्स हैं, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर्स हैं। न्यूटन को बेस यूनिट्स में आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट मीटर इनटू मीटर, तो इनका प्रोडक्ट ले लेना है आप लोगों ने, केजी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सो अब आप लोगों ने इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में बेस यूनिट्स के सिंबल्स की फॉर्म में लिख देना है, मतलब इन बेस यूनिट्स को कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो वापस आप लोगों ने अपना वो वाला टेबल देखना है जिस टेबल में आपकी सारे के सारे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके डायमेंशंस लिखे हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग वहाँ पे देखें तो किलोग्राम के डायमेंशंस हैं m, मीटर लेंथ के डायमेंशंस हैं कैपिटल L, और टाइम के डायमेंशंस हैं कैपिटल T के साथ आपने इंडिकेट किया है। सो हाउ यू कैन राइट दिस मच इक्वेशन, सिंपली kg आपको पता है, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स मस्ट लगानी है, kg इसके डायमेंशंस m की फॉर्म में है, मीटर के डायमेंशंस L हैं, चूँकि मीटर स्क्वायर है सो L स्क्वायर आ जाएगा। टाइम के डायमेंशन सेकंड है, सेकंड टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा है और टाइम को हम लोग t की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमिनेटर में लाऊंगा इसको मैं तो ये -2 की फॉर्म में आ जाएगा। सो m l स्क्वायर t पावर -2 आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, सो यू कैन राइट इट्स डायमेंशंस एज m l स्क्वायर t पावर -2। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डैश। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोग इस तरह से लिखते हो, n से इंडिकेट करते हो, और ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v। तो अगर आप लोग देखो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास और डायमेंशंस कोई भी नहीं आएगा आपके पास। ये तो बात क्लियर होगी, ये डायमेंशन लेस है। लेकिन कभी आप पढ़ते हो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। डायमेंशंस नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। सो इट विल कम अंडर द क्लास ऑफ डायमेंशन लेस variable. So refractive index is what it is, simply you can say that it is dimension less variable. Okay, finally dimensions of charge are, चार्ज के क्या डायमेंशंस है, सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है I करंट, दिस इज इक्वल टू दी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाई T। Q को अगर आप लोग Q इज़ इक्वल टू I इंटू T। Q का यूनिट होता है कूलम, करंट का यूनिट है एम्पियर, टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो कूलम किस चीज़ के इक्वल है, बेस यूनिट्स में एम्पियर इंटू सेकेंड। नाउ आई कैन सी हेयर कि मैथ्स यहाँ पे नहीं है, मैथ्स नहीं है तो सिंपली मैं अगर m लिखूँगा तो इसकी पावर में 0 लिख दूँगा।
लेंथ मतलब मीटर भी यहाँ पे नहीं है तो l की पावर भी सिंपली 0 में लिख दूँगा। टाइम सेकंड है यहाँ पे तो टाइम की पावर सिंपली 1 आ जाएगी, 1 आप लिखें ना लिखें इससे कोई इशू नहीं है। और फाइनली क्या आ गया आपके पास करंट, और करंट का आप लोग वहाँ से देख सकते हो बेस यूनिट इसका जो है एम्पेयर है, और एम्पेयर के डायमेंशंस आप लोग सिंपली लिख सकते हो ए लिख सकते हो, और समटाइम्स ये कैपिटल आई से भी इंडिकेट किया जा सकता है। सो यू कैन राइट कैपिटल आई और यू कैन राइट कैपिटल ए, बोथ आर दी करेक्ट। हियर आई हैव सिंपली राइट एम्पेयर के लिए मैंने कैपिटल आई लिख दिया। सो डायमेंशंस ऑफ कूलम आर m0 l0 t power 1 into I, so you can write it as m0 l0 t power 1 into I। in your text book जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई थिंक जो यूज़ किया गया है सिंबल यूज़ किया दैट इज़ कैपिटल आई। सो आप जब अपने ईटे के MCQ सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई ही सिंबल यूज़ करें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आप अपने माइंड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सजेस्ट कर सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को बेस यूनिट्स में लिखें, और बेस यूनिट्स में लिखने के बाद आप लोग उसके डायमेंशंस को डराइव कर लें। ईटे के MCQs में कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और उसके आप लोगों ने उससे डायमेंशंस लिखने होंगे। सो यू कैन आप उस वक्त ही इसके डायमेंशंस लिख सकते हैं जब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई रिकमेंड यू कि आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ देखें, उनके डायमेंशंस लिखने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू फील एनी हर्डल इन राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी you can contact with me on WhatsApp and I will help you in writing the dimensions of that physical quantity. Inshallah, in the next lecture students we will discuss about the applications of these dimensional analysis. Till that, Allah Hafiz, thank you very much.